हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, विजन इंफ्रा इक्विपमेंट लिमिटेड का जिस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है, जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई किया फिर अवॉइड, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आईपीओ जो 6 सितंबर को ओपन हुआ था और 10 सितंबर को क्लोज किया जाना, मतलब कल के दिन क्लोजिंग डेट रखा गया। 106.21 करोड़ का बुक बिल्ड इशू, आईपीओ 65.16 लाख शेयर्स का फ्रेश इशू किया गया है और अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 11 सितंबर का। 13 सितंबर का लिस्टिंग डेट है, एनएसई एसएमई पे लिस्टेड किया जाएगा। 155 टू 163 रुपीज पर शेयर की प्राइस में, 800 शेयर्स की लॉट साइज। हेम सिक्योरिटीज लीड मैनेजर, हेम फिनलेज मार्केट मेकर, लिंक इन टाइम इसके रजिस्ट्रार है। प्रोमोटर होल्डिंग है 100% का, प्री इशू होल्डिंग 30 करोड़ का, एंकर इन्वेस्टर से रिफंड रीच कर चुका 30.2 करोड़ का। सब्सक्राइब किया गया है क्यूआईबी से 4.38 टाइम का। गाइस, डे 1 का सब्सक्रिप्शन क्यूआईबी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग सब्सक्राइब है। एचएनआई से 1.01 टाइम का, रिटेल से 1.22 टाइम्स का। एचएनआई रिटेल इन दोनों से फुल्ली सब्सक्राइब है, लेकिन क्यूआईबी से ओवर सब्सक्राइब है। टोटल 2.08 टाइम का सब्सक्रिप्शन देखने को मिल रहा है, मतलब 2 टाइम्स की सब्सक्राइब देखने को मिल रही है। जीएमपी की बात करें तो कंपनी का जीएमपी अब तक अपडेट नहीं किया गया। कंपनी जो है सो ओपन हो चल रहा है और इसका जीएमपी अब तक कहीं भी अपडेट नहीं किया गया, इसलिए लिस्टिंग बता पाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम बिजनेस की बात करें तो 2015 में फाउंड किया गया, जो कि एयरपोर्ट, स्मार्ट सिटीज़, इरिगेशन, बिल्डिंग्स एंड फैक्ट्रीज, माइनिंग एंड रेल रोड्स एट्सेट्रा, इन सभी के फील्ड्स में सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिसमें कंपनी सर्विस पोर्टफोलियो में इंक्लूड है रोड कंस्ट्रक्शन मशीन्स का रेंटल देना, मतलब कि रेंट पर देना, और ट्रेड एंड रिकंडीशनिंग वगैरह करना मशीन्स का, इन सभी मशीन्स का। रोड कंस्ट्रक्शन मशीन जो रेंटेड देता है, इसमें तो 2 तरह से रेंट देता है, एक है टाइम बेस्ड प्राइसिंग और दूसरा है आउटपुट बेस्ड प्राइसिंग। और टाइम बेस्ड प्राइसिंग मॉडल में कस्टमर्स जो होते हैं ये इक्विपमेंट बेस्ड जो लेते हैं यूज़ के पीरियड का या फिर यूज़ पर जो है सो पे करता है कस्टमर्स, और जिसमें जो कि फिक्स्ड प्राइस होता है, प्राइमरली फिक्स्ड प्राइस होता है। और कॉन्ट्रास्ट में अगर देखा जाए तो आउटपुट बेस्ड प्राइस में क्या होता है ना, कि इसमें कस्टमर जो है सो सर्विस लिया है, आउटकम जो अचीव, मतलब कि सर्विस प्रोवाइडेड के द्वारा जो आउटकम्स का जो अचीव होता है या फिर अचीव जो होता है उसका आउटकम्स जो निकल के आता है, रिजल्ट जो होता है, इसके बेस्ड पर, सर्विस बेस्ड पर जो है सो इसके लिए कस्टमर पे करती है। और मतलब दो तरह की सर्विसेज और लार्ज फ्लीट ऑफ इक्विपमेंट है जो कि मेजर ओईएम से, जैसे वेटेन, वर्टगेन हो गया, केस हो गया, लुईगोंग हो गया, डायनापैक, कोमात्सु, एटलास, कॉपको, अशोक लेलैंड, भारत बेंज, ईचर मोटर्स, वॉल्वो, टेरेक्स, पावर स्क्रीन, कैटरपिलर, मेट्रो, बोमैग एटसेट्रा, ये सभी कंपनीज जो है और ओईएम से जो है सो इक्विपमेंट्स का एक लार्ज फ्लीट है कंपनी के पास, जो कि अलग अलग तरह की इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज को लीज पर देता है, जैसे एलएनटी हो गया, सोका बिल्डकॉन हो गया, एफकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर, एनसीसी, जीएमआर इंफ्रा, सपोर्जी, पलोनजी, दिलीप बिल्डकॉन, टाटा प्रोजेक्ट्स, आईटी सीमेंटेशन, एचजी इंफ्रा हो गया, आईआरबी इंफ्रा, जीआर इंफ्रा जैसी कंपनीज को जो है लीज पर देता है ये सभी प्रोडक्ट्स। और 30 नवंबर 23 के अकॉर्डिंग इसके फ्लीट में 326 रोड कंस्ट्रक्शन मशीन्स थे, ओन कर रखी थी। 31 मार्च के अकॉर्डिंग 227 परमानेंट एम्प्लॉइज थे, 763 कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज थे, जिसमें इंक्लूड थे एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, ऑपरेटर्स, ड्राइवर्स, इलेक्ट्रीशियंस, इंजीनियर्स, हेल्पर्स, लॉजिस्टिक मेंटेनेंस, मैकेनिक्स, पेंटर्स, सुपरवाइजर्स, वेल्डर्स, और सभी जो है सो ऑपरेशंस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, इसके जो ऑपरेशन उसके लिए रिक्वायरमेंट होता है। अगर हम बात करेंगे फिनेंशियल का, तो कंपनी का जो फिनेंशियल अगर देखा जाए तो 21 में 162.5 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट है 5.1 करोड़ का। 22 में 305 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट 9.2 करोड़ का। 23 में 368.8 करोड़ का रेवेन्यू, प्रॉफिट 9.1 करोड़ का। फिनेंशियल टॉप लाइन में नो डाउट इंक्रीज किया, लेकिन बॉटम लाइन में 22 में तो बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ किया, लेकिन 23 में स्टैटिक परफॉर्मेंस देखने, मतलब 22-23 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था बॉटम लाइन में, लेकिन टॉप लाइन में इंक्रीज किया था। कुछ और इसकी पॉइंट की बात करें, कंपनी का सक्सेस क्लोजली टाइड है इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर के ग्रोथ पर, और कोई भी स्लो डाउन होता है इंफ्रा से प्रोजेक्ट्स में, जिसके कारण इसके रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। लार्ज फ्लीट ऑफ इक्विपमेंट को मैनेज करना और जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहा है उसको मैनेज करना इंडिया में, जिसमें ऑपरेशनल रिस्क इन्वॉल्व हो सकता है, जिसके कारण अगर डिलेज और कॉस्ट ओवररन्स, इक्विपमेंट फेलियर्स के कारण भी कंपनी का फिनेंशियल परफॉर्मेंस को इम्पैक्ट कर सकता है। कंपनी जो है कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रहा है, जिसके कारण प्राइसिंग प्रेशर्स के साथ, और इसलिए इंटेंस कंपटीशन जो है अदर प्लेयर्स से मिल रहा है, जिसके कारण मार्केट शेयर और मार्जिन्स को अफेक्ट कर सकती है। तो कुछ रिस्की पॉइंट भी है। अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का, तो कंपनी जो है कैपेक्स फंडिंग चाहती है एडिशनल इक्विपमेंट के परचेज के लिए, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को मीट के लिए फंडिंग चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए फंडिंग चाहती है, इसके लिए आईपीओ लाया गया। तो कंपनी के बॉटम लाइन 24 में कॉन्सोलिडेटेड नंबर्स में सडन बूस्ट देखने को मिला है, जो कि गाइज एक यहाँ पर सॉरी एक्चुअली 24 का अगर देखा जाए तो 26 करोड़ का प्रॉफिट जो है जनरेट किया है। अगर हम देखेंगे तो कंपनी
23 एक्चुअली गाइस गलती से मैंने 24 का बता दिया, एक्चुअली 22 और 23 में स्टैटिक परफॉर्मेंस था बॉटम लाइन में, और 21 में अच्छी परफॉर्मेंस था, और 24 का अगर देखा जाए तो 349.6 करोड़ का रेवेन्यू और प्रॉफिट है 26.6 करोड़ का। मतलब जो प्रॉफिट हुआ ना 24 में, ये सडन बूस्ट हुआ, इसके कारण गाइस बहुत ही स्ट्रॉन्ग बूस्ट देखने को मिला है। अगर हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव का तो ऑलरेडी मैंने बता रखा है। देखिए कंपनी जो है ना ऑलमोस्ट स्टैटिक टॉप लाइन देखने को मिला लास्ट 3 फिजिकल में, और सडन बूस्ट हुआ 24 के बॉटम लाइन में, इसलिए गाइस प्राइस पॉइंट फुल्ली रखा कि अगर आप इसमें अप्लाई करना ही चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।